सो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड्स में भी आपके आया हुआ है 2022-2023 में। क्या दिया हुआ है देखो, अरेंज द आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन। हमें आइसोमर्स चाहिए डाइक्लोरोबेंजीन के इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट किस में ज़्यादा होता है, जिसकी जैसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो या स्ट्रक्चर ब्रांच ज़्यादा हो, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अरेंज द आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन के आइसोमर्स हम कौन से लेंगे? एक तो लेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, आपको पता है ना ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस क्या होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान होनी चाहिए। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन अगर नहीं पता है आप सर्च कर सकते हो, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। आप नॉर्मल पहले सर्च करो, देन डाइक्लोरो सर्च करना। ठीक है, देन हम क्या है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड लास्ट जो होता है वो पैरा होता है, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। समझ में आ गया? तो अब इनको हमें अरेंज करना है, क्योंकि आइसोमर्स हमने ले लिया है, डाइक्लोरोबेंजीन के पास इतनी होते हैं। तो इनको कैसे अरेंज करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या आएगा, देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ऐसी आपको थ्योरी बताता हूँ। जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होता है वो क्या होता है, देखो सिमेट्रिकल होता है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ऐसे होता है, आपको बना के दिखा देता हूँ। ये बेंजीन हमने बनाया, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मतलब Cl। डाइक्लोरो पता है ना, दो क्लोरीन आएंगे बेंजीन पे, और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन तो पैरेलली जुड़ा हुआ है, सिमेट्रिकल है। अगर इसको आप यहाँ से ऐसे कट कर दो, ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको ऐसे कट कर दो सिमेट्रिकल बेंजीन को, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन को, तो क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे हाईएस्ट होगा। तो ये तो हमें पता लग गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। देन आता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, देन आता है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसे में स्ट्रक्चर लिखना होता है। तो हम इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिख देते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन जो है वो सबसे बड़ा, सॉरी सबसे छोटा होगा बॉइलिंग पॉइंट्स में। देन आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, देन उसके बाद जो आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद क्या आएगा, पैरा। सबसे बड़ा क्या है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो क्यों होता है इसका, मैंने आपको रीज़न क्या बताया। इसका रीज़न क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन क्यों है, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। एंड क्या है, एंड क्या होगा इसमें, क्लोज पैकेजिंग इन पैराइजोमर एंड पैराइजोमर। देखो इसमें क्या होता है, क्लोज पैकेजिंग होती है। तो पैराइजोमर के क्या होती है, क्लोज क्या बोलते हैं, पैकेजिंग होती है। क्योंकि देखो सिमेट्रिकल है, तो काफ़ी क्लोज हमारे जो होंगे, क्या क्लोरीन जो होंगे वो जुड़े हुए होंगे, और काफ़ी क्लोज वो होगी, मतलब पैकेजिंग होगी। एंड इसमें क्या होता है, ऑर्थो हैज अ स्ट्रॉन्ग डायपोल इंटरेक्शन एज कम्पेयर टू मेटा। तो ऑर्थो में क्या होता है, मेटा क्योंकि सबसे नीचे इसलिए है, क्योंकि ऑर्थो में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल आपका कनेक्शन होता है। समझ में आ गया? इंट्रैक्शन भी कह सकते हो डायपोल। तो हम लिख देते हैं पूरा, मैं आपको लिख के बताता हूँ। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड क्या लिखेंगे हम, साथ ही मैंने आपको क्या बताया था, क्लोज बॉन्डिंग होती है। तो क्या हम क्या इसमें कैसे लिख सकते हैं, डाइक्लोरोबेंजीन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड क्लोज पैकेजिंग एंड ऑर्थो। हम ऑर्थो में क्या लिखेंगे, ऑर्थो हैज़ अ स्ट्रॉन्गर डायपोल 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 इंट्रैक्शन। समझ में आ गया? एज कम्पेयर टू मेटा भी लिख दो। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। आपको समझ में आ गया क्यों होता है, बस क्योंकि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मेनली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के मार्क्स मिलते हैं आपको। ये अगर आपने लिख दिया इसको अंडरलाइन करके, तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा।